आनंद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय के लिए कूच कर चुके हैं। उनके साथ तमाम वो कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि बीजेपी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी मुख्यालय के बाहर यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज तो जरूर दिया, एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। एक तरफ लगातार शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हुई और अब चैलेंज दे दिया है कि ठीक है, गिरफ्तारी करना है तो करो, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होने वाली। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इन शब्दों के जरिए, इन वक्तव्य के जरिए और इन भाषणों के जरिए आपको अगर चुनावों में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से दबाव की राजनीति के जरिए आप बीजेपी पर प्रेशर बना सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अब इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए आपको सड़क पर उतरना होगा। अगर तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। सामने की तरफ जो है वो इस समय अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। लगातार जो है वो प्रदर्शन करने की स्थिति ये बताई जा रही है कि अगले आधे घंटे यहाँ बैठा जाएगा और अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो ठीक है, नहीं किया जाता तो ये कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी का फेलियर है, ये समझाने का प्रयास। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी किया जाएगा। आज अगर वक्तव्य को सुने, उनके भाषण को सुने तो आप देखेंगे कि लगातार एक के बाद एक कटाक्ष कसे गए केंद्र सरकार पर। यह समझाने का प्रयास किया गया केंद्र सरकार के जरिए कि जो भी कुछ गुजरा है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो अरेस्टिंग हो या फिर परिस्थितियां बदली हों, चाहे नेता उनके जेल में गए हों, ये सब एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है और यही जनता को समझाने का अरविंद केजरीवाल प्रयास करते हुए नजर आए। कल भी अपने भाषण में उन्होंने विभव का मुद्दा उठाया, आज भी अपने भाषण में उन्होंने विभव का मुद्दा तो उठाया, साथ साथ ये भी समझाया कि चुनावों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और चुनावों की वजह से ही ये सारे हालात बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हो सकता है कि हमारे कुछ नेता और भी जेल में जाएं, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, हम लोग आपके पास आते हैं या गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप समझ सकती हैं अंजलि कि शायद अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बचे हुए 6 दिन चुनाव प्रचार के, दिल्ली के 4 दिन बचे हैं और ऐसे में बाकी जो राज्य हैं वहां पर लगातार। और भारत माता सच्चा लाल, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद और मोदी शाही मुर्दाबाद। और दम है कितना दमन तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे, आवाज दो, आवाज दो, कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय की तरफ कूच भी किया जा रहा है और जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया था कि अरविंद केजरीवाल बखूबी समझते हैं कि आखिर जनता में कैसे मैसेज कन्वे करना है। मोदी शाही मुर्दाबाद, मोदी शाही मुर्दाबाद। देखिए, जब चुनावों में चंद दिन बचे हों और आपको ये तय करना हो कि आखिर आपको कैसे जनता को परसेप्शन के जरिए बताना है और समझाना है कि सब कुछ जो है आपकी आंखों के सामने ऐसा आपको दिखाया जा रहा है, असल में उसके पीछे की तस्वीर कुछ और है और उसी और चीज़ को समझाने का अरविंद केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की रणनीति सोचिए कि इस समय 44 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तपती धूप में तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शायद इन हालातों के हिसाब से, इन परिस्थितियों के हिसाब से इस प्रचार अभियान को दिशा देने की कोशिश की जा रही है, जहां पर आप एक तरफ जनसभाएं, रैली करके सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष कस रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के प्रदर्शन के जरिए आप बीजेपी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी प्रदर्शन कर रहे थे, अब हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई है, चुनावी रणनीति चल रही है, आप किसी को पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमको तय करना है। और उसी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी चलती नजर आ रही है। आप सोचिए अगले
4 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर 22 से ज़्यादा जनसभाएं अरविंद केजरीवाल करते नजर आएंगे। अलग अलग जगह जो है वो जाकर रोड शो किया जाएगा, रैली बड़ी की जाएगी 22 तारीख को, और उस रैली में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाने की बात की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में जितने रोड शो होने वाले हैं उन रोड शो में भी ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हुआ है, राजनीतिक मंशा के हिसाब से हुआ है, और दिल्ली की जनता को यही मैसेज देने की कोशिश की जाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते नजर आएंगे। बिल्कुल वरुण, सबसे बड़ी बात है कि जो हाथ में बैरिकेडिंग की साथ साथ तस्वीरें भी यही दिखाई दे रही है कि लगातार निशाना साधा जा रहा है। अरे लोकतंत्र में तानाशाही, अरे लोकतंत्र में तानाशाही। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनय इस समय हैं यहाँ पर। विनय, पीछे के हालात और तस्वीर समझाई जा सकती है कि इस समय आम आदमी पार्टी जानती है कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात में किस तरीके से अपने आप को बचाव अभियान में आगे बढ़ाना है। आज अरविंद केजरीवाल का भाषण बहुत हद तक कई सारे मैसेज क्लियर करता है। ये रणनीति कहें या कुछ और? नहीं, रणनीति तो है, इसमें साफ है कि ये रणनीति है। और जिस तरीके से मैसेज दिया अरविंद केजरीवाल ने मंच से दिया और वहाँ से दिया कि साफ मैसेज ये दे दिया कि हम आधे घंटे बैठे हैं, अगर हिम्मत है तो आके हमें गिरफ्तार करो, नहीं तो हम बीजेपी की, मोदी सरकार की से हार मानेंगे। अरे आपका बेटा है आपका लाल, आपका बेटा है आपका लाल, अरे भारत माँ का सच्चा लाल, अरे भारत माँ का सच्चा लाल। केजरीवाल संघर्ष करो, अरे केजरीवाल संघर्ष करो, लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, आपका बेटा है आपका लाल, आपका बेटा है आपका लाल, आपका बेटा है आपका लाल। है कितना दमन में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे, जगह है कितनी जेल में तेरे। तानाशाही मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद। तो वरुण, ये तो तय है, एक तरफ दिल्ली में प्रचंड गर्मी और कार्यकर्ताओं में देखिए कैसे शीर्ष नेतृत्व जोश भर रहे हैं, और यही बात है कि देखिए लोकसभा चुनाव की बात की जाए, दिल्ली चुनाव के लिए बहुत कम दिन बचे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। जब मोदी डरता है, देखिए, इस तपती धूप में, इस तपती गर्मी में जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की रणनीति पर काम करना, ये समझाना कि जो कुछ गुजरा उस गुजरे वक्त को भूल जाइए, अब नए स्थिति के साथ चुनाव प्रचार अभियान में लगना है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि 1 तारीख के बाद स्थिति बदल जाएगी, सरेंडर उनको करना पड़ेगा। ऐसे में अभी उनको लंबी लड़ाई दूसरी तरह भी लड़नी है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा चुनाव में फुल फ्लैश फोकस किया जाए। विनय मेरे साथ है। विनय, आपको लगता है कि चुनावी अभियान में अब जितने दिन बचे हैं, पार्टी की स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है कि लगातार इस परिप्रेक्ष्य में परसेप्शन खेल में बदलाव किया जाए? बिल्कुल, पार्टी की साफ स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि लगातार खबरों में बने रहना है और कहीं ना कहीं देश की जनता या खासकर दिल्ली की जनता जहां पर वोट में पकड़ है अरविंद केजरीवाल की, तो वो उसको कहीं ना कहीं उन वोटर्स को दिखाना है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं लेकिन फिर भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजी जो उनकी है वो पूरी तरीके से उसमें सक्सेस होते हुए भी नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि गर्मी इतनी है और यहाँ पे करीब 45 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर है, तो जो कार्यकर्ता हैं वो हालांकि पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, जो मैंने महसूस किया यहाँ पर। नहीं तो इस तरीके के प्रोटेस्ट में हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे के हिसाब से आधे घंटे यहाँ पे खड़े रहे। अब हम वापस आ रहे हैं, हमने अपना वादा पूरा किया, मोदी जी हार के भाग गए। सभी साथी शांतिपूर्वक पार्टी कार्यालय की तरफ चलेंगे। सभी साथी तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अब
पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहे हैं तमाम कार्यकर्ता और आपने देखा कि कैसे जोश भरते हुए कार्यकर्ताओं को और साफ तौर पर कहा कि देखिए यहां पर सरकार डर गई है। वहीं यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ, लगातार तस्वीरों के जरिए आप दिखा रहे थे कि कितनी लेयर की बैरिकेडिंग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के लिए कूच किया और साफ तौर पर कहा कि हम तो आए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, डर गई सरकार। जी बिल्कुल, जिस समय ये देखिएगा सामने की बैरिकेडिंग है, क्योंकि इसी बैरिकेडिंग के पीछे जो आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ पर और पार्टी के जो कार्यकर्ता अधिकारी हैं वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके की जो बहुत सारी ऐसी बैरिकेडिंग्स जो है, करीब 5 बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई थी। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर इधर कूच करते तो उनके लिए इतना आसान नहीं था कि वो बीजेपी मुख्यालय यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि इस पूरी तरीके से इस रोड की ओर जो है वो किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया था। इस किले को भेदना प्रदर्शनकारियों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस तरीके से जो पार्टी दफ्तर के बाहर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठ करके प्रदर्शन किया है वो अब वहीं से वापस जो है वो पार्टी दफ्तर की तरफ को चले गए हैं फिलहाल जो है। लेकिन इस सड़क को पूरी तरीके से कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। पूरी सड़क पे इस समय सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है, क्योंकि एक भी आदमी इस सड़क पर आवाजाही नहीं कर सकता है। ऐसे जो पुख्ता इंतजाम हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हमारे सहयोगी वरुण भी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, अंजलि, यहाँ पर फिलहाल जो है वो अब ये प्रदर्शन आप कह सकते हैं खत्म हो गया। आधे घंटे का जो टाइम दिया गया था वो अब पूरा हो चुका है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अभी अंदर गए हैं, थोड़ी देर में सीएम यहाँ से पार्टी ऑफिस से निकल के काम से डर लगता है। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते, वो फ्री बिजली नहीं दे पाते, वो बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पाते, वो मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा इलाज नहीं दे पाते। इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं। क्या आगे जैसे कहा गया वहाँ पे संजय सिंह ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पता चल गया तो आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे आगामी दिनों में? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी संघर्ष करती आई है, संघर्ष करती रहेगी। तो आप सुन रहे थे अतिथि को। वरुण, जेल जाने के बाद चुनावी दौर में इस प्रकार की चीजें नुकसान दे सकती हैं। देखिए, बीजेपी जो है षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को प्रचार से रोकने के लिए सारे षड्यंत्र कर रही है। उसी के तहत आज ये यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर पर मार्च था और हमारे एक एक करके सारे नेताओं को अरेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को आचार संहिता के बाद अरेस्ट करा गया, क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल जी के काम का जवाब नहीं है, ना स्कूलों का, अस्पतालों का, बिजली फ्री का, पानी का, महिला सुरक्षा का कोई जवाब नहीं है उनके पास। इसीलिए हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और चुनाव से रोका जा रहा है। सर, आप खुद मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, क्या आपको लगता है कि काम में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा? देखिए, अभी तो प्रचार, जिस तरीके से प्रचार से रोकने की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी रोकना चाहती है आम आदमी पार्टी को प्रचार करने से। तो बहुत स्पष्ट है, लगातार कोशिश इस समय आम आदमी पार्टी की यही है कि इस मुद्दे के जरिए अब परसेप्शन के खेल में बदलाव किया जाए, जनता को ये समझाया जाए कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक साजिश। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। लगातार जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इसके अलावा तमाम सांसदों को बुलाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको बुलाया गया था, विधायकों को बुलाया गया था, दिल्ली सरकार के मंत्रियों को बुलाया गया था। और एक तरीके से कहा जाए तो बड़े परिप्रेक्ष्य में अरविंद केजरीवाल ने इस स्थिति को समझाया कि हम जितने लोग हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसे हालात में कहीं ना कहीं हमें आप राजनीतिक रूप से दबाव में डाल सकते हैं तो हम झुकने वाले नहीं हैं। आप खुद सोचिए, करीब आधे घंटे तक जो है वो यहाँ पर ये लोगों ने प्रदर्शन किया। आधे घंटे तक जो है वो बैठकर इस बात को रखा सामने, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यहीं से मैसेज दिया कि अब ये स्थिति है, अगले 6 दिन लगातार दिल्ली की स्थिति